हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण की विशेषता, इन सारे टॉपिक पे वीडियो बन चुकी है। जो भाई बहन वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगला वीडियो हम सब देखे थे शिक्षण कौशल के प्रकार में। जो हमें शिक्षण कौशल पढ़ना था, चाहे वो प्रस्तावना कौशल हो या प्रश्न कौशल हो या संपट कौशल हो या व्याख्या कौशल है, इन चारों कौशलों को हम पढ़ चुके हैं। जो भाई बहन वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एकदम एग्जाम टू पॉइंट पढ़े हैं। मैं पूरी गारंटी देता हूँ, इस बात का 100% कह रहा हूँ। जो भाई बहन एक बार वीडियो आप जाके देख सकते हैं और देखें, अगर आपको लगता है कि पूरा शिक्षण कौशल अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा तो मैं जो कहो वो मानने को तैयार हूँ। मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि आपका शिक्षण कौशल में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस 100% मैं कह रहा हूँ। तो 4 कौशल हम पढ़े थे। इसके बाद 4 कौशल और हैं। उद्देश्य कथन कौशल है, पुनर्बलन कौशल है, छात्र सहभागिता कौशल है, पुनरावृत्ति कौशल है। इन सारे कौशल पढ़ना है हमें। चलिए इन सारे कौशलों को हम पढ़ लेते हैं। तो ये सारे कौशल हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न कौशल हुआ या आप व्याख्या कौशल हुआ, इसके बाद व्याख्या कौशल तक हम पढ़े थे। तो आज हम सब पढ़ेंगे दृष्टांत कौशल। क्या पढ़ेंगे? दृष्टांत कौशल। व्याख्या कौशल का संबंध दृष्टांत कौशल से मिलता जुलता है। सेम एकदम जैसे दृष्टांत कौशल वैसे व्याख्या कौशल, थोड़ा सा अंतर है। तो दृष्टांत कौशल में हम देख लेते हैं एग्जाम टू पॉइंट कि जब शिक्षक द्वारा अपनी विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों का समझाने का प्रयास किया जाता है तो भैया उसे दृष्टांत कौशल कहते हैं। अब अंतर देखना पहले। व्याख्या कौशल क्या कहता है? व्याख्या कौशल में कि किसी कठिन विषय वस्तु को आप शाब्दिक तरीकों से सरल और सहज रूप में बालक के सामने जब प्रस्तुत करते हैं तो वह व्याख्या कौशल कहलाता है। लेकिन दृष्टांत कौशल में सिर्फ अपनी कठिन विषय वस्तु हो या चाहे जो, उसमें विभिन्न नियमों का जब आप प्रयोग करें या सिद्धांतों का प्रयोग करके जब आप समझाने का प्रयास करें तो वह दृष्टांत कौशल कहलाता है। केवल थोड़ा अंतर है, इसमें नियमों या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, इसमें दृष्टांत कौशल में इतने ही अंतर हैं। तो जब शिक्षक अपनी विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करता है उस कौशल को क्या कहते हैं भैया? दृष्टांत कौशल कहते हैं। अगला पॉइंट कि फिर भी बालक उसे समझने में कठिनाई का अनुभव करते हों। अगर बालक उसे समझने में, जो आप पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसे कठिनाई का अनुभव अगर कर रहे हों तो शिक्षक द्वारा अपनी विषय वस्तु को विभिन्न उदाहरण का सहारा लें, चित्रों का सहारा लें एवं चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे दृष्टांत कौशल कहते हैं। मतलब चाहे आप नियमों का प्रयोग करें या सिद्धांतों का प्रयोग करें, अगर इन माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं, अगर बालक तब भी आप कठिनाई का प्रयोग कर रहा है, बालक समझिएगा, तो शिक्षक अपने विषय वस्तु को विभिन्न उदाहरण का प्रयोग करके समझाए, चित्रों का प्रयोग करके समझाए या चार्ट या मॉडल के प्रयोग से अगर समझाता है तो उसी कौशल को भैया दृष्टांत कौशल कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता मिलेगा आपको। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि क्वेश्चन एकदम एग्जाम टू पॉइंट आपके दे रहे हैं हम। दृष्टांत कौशल फिर से समझिएगा, जब आप विभिन्न नियमों या सिद्धांतों का प्रयोग करके आप बच्चों को समझा रहे हैं, अगर बच्चा समझने में कठिनाई कर रहा है, चाहे आप विभिन्न उदाहरण का प्रयोग कर लीजिए, चित्रों का प्रयोग कर लीजिए, चार्ट या मॉडल का प्रयोग कर लीजिए, मैप का प्रयोग कर लीजिए, इसका प्रयोग करके आप अगर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो उसे दृष्टांत कौशल भैया कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टांत कौशल। अब एग्जाम टू पॉइंट दे लेते हैं। और क्या एग्जाम टू पॉइंट में क्या है? इसमें भैया आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। जो भैया विधियाँ नहीं पढ़े हैं, 40 महत्वपूर्ण विधियां हैं और उनके प्रतिपादक हैं। जो भाई बहन वीडियो अगर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में सब पढ़िए, आप जाके देख सकते हैं। एग्जाम टू पॉइंट आपके पेपर में आता है कि खेल वेद के प्रवर्तक कौन है, जनक कौन है, या माइक्रो टीचिंग के जनक और सब कौन है, ये सारे वीडियो बना के प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। तो जब पूछेगा भैया दृष्टांत कौशल में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, भैया आगमन विधि का प्रयोग किया। आप कहते हैं आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि पूरा डिटेल में पढ़े हैं आप। जो विधियाँ नहीं पढ़े हैं शिक्षण विधियाँ, आप जाके देख सकते हैं। आगमन विधि में हमेशा उदाहरण से नियम की ओर प्रयोग किया जाता है। तो जब आप उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं, अब देखिए आप ही कि उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं, चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं या चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, इन सारे का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो किसका विधि का प्रयोग कर रहे हैं? आगमन विधि का प्रयोग करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसके माध्यम से? आगमन विधि से माध्यम से पढ़ा रहे हैं आप। तो एग्जाम टू पॉइंट में पूछेगा अगर कि दृष्टांत कौशल में किस विधि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, भैया पेपर में आ गया तो आप भैया प्यार से लगा देना आगमन विधि। आगमन विधि लगा देना। आगमन माने आऊ, आ से आऊ, आ से आगमन हो गया, ऊ से उदाहरण। हम तो ऐसे याद किए भैया, अब आप कैसे याद करेंगे? आ से आऊ, आऊ माने प्यार से बुलाना, आऊ। तो क्या होगा? आ से आऊ, तो आ से आगमन विधि। आगमन विधि में कैसे प्रयोग किया जाता है? किस नियम का? तो उदाहरण से नियम का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप ऐसे रिलेट करेंगे, शायद याद होगा। हंसी मजाक कर रहे कह रहे हैं, बस याद करने के लिए आपके कह रहे हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है इसके बाद दृष्टांत कौशल में जो भी आएगा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा किसका प्रयोग किया जाता है, विभिन्न नियमों और सिद्धांतों का। इसके बाद
किसके माध्यम से, उदाहरण चित्र के माध्यम से। किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। इन तीन चार चीज़ें यहाँ से बन सकते हैं, तो तीनों चारों का हम समावेश कर सकते हैं, कर दिए हैं। दृष्टांत कौशल आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। अगला कौशल पढ़ लेते हैं, छात्र सहभागिता कौशल। भैया छात्र सहभागिता कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कक्षा के लिए, प्राइमरी कक्षा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही प्राइमरी कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, छात्र सहभागिता कौशल। क्योंकि प्राइमरी बच्चा को पढ़ाने की आप समझ रहे हैं कितना मेहनत करनी पड़ती है कि छात्र सहभागिता निभाए आपके लिए। अगर छात्र सहभागिता नहीं निभा रहा है तो आपका शिक्षण काल अधूरा माना जाएगा। मतलब जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं वो चीज़ बच्चा पा ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, तो कैसे होगा। तो छात्र सहभागिता होना जरूरी होता है। इसमें दे लेते हैं एग्जाम्पल पॉइंट कि प्रत्येक शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं में छात्र सहभागिता के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। किसका विकास भैया, छात्र सहभागिता के गुणों का विकास किया जाना चाहिए प्रत्येक शिक्षक के द्वारा। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में अगर छात्रों का सहयोग भैया शिक्षक को प्राप्त हो जाए, शिक्षण प्रक्रिया में अगर छात्रों का सहयोग शिक्षक को भैया प्राप्त हो जाए तो शिक्षण अत्यधिक प्रभावी हो जाता है भैया। मतलब अभी आपको बताएं कि जब बालक का सहयोग मिल जाता है, बालक प्यार से आपके पास आता है, बालक पढ़ने के लिए लालायित रहता है, बालक सक्रिय रूप से आपके साथ रहता है, तो शिक्षण कार्य अत्यधिक भैया प्रभावी हो जाता है। बहुत प्यार से बच्चा पढ़ता है, एकदम अनुशासन में रहेगा बच्चा। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका तरीका पढ़ाने का अच्छा है, आपका सारे कौशल का प्रयोग आप सही कर रहे हैं, तो बच्चा सही मैं मायने में कह रहा हूँ। अगर आप चाहे टीचिंग कार्य कर रहे होंगे, उसी समय आप देख रहे होंगे कि जो बच्चा जब आप अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे तो बच्चा एकदम प्यार से पढ़ रहा होगा, आपके साथ एकदम सहभागिता निभा रहा होगा। उस समय आप देखे होंगे बच्चा एकदम सक्रिय रूप से सर आज पढ़ाना है, सर हमारे कक्षा में चलिए, सर हमारे कक्षा में चलिए। टीचिंग के समय बता रहा हूँ, हम भी जब टीचिंग किए थे हमें पता है कि बच्चा कैसे हमारे साथ प्रयोग कर रहा था। क्योंकि हम बच्चों को गतिविधि के आधार से हंसी मजाक में पढ़ा रहे थे, ऐसे नहीं पढ़ा रहे थे। इसलिए जब शिक्षक को छात्र का अगर सहयोग मिल जाता है तो भैया शिक्षण कार्य एकदम अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। अब इसको कैसे बनाएंगे आप कि शिक्षण भैया शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य की अंतःक्रिया है भैया। पेपर पूछा जाए शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य की अंतःक्रिया क्या है, तो शिक्षण ही है भैया, जिसमें दोनों के सहयोग का होना अति आवश्यक है। अभी आपको पूरा बताएं कि जिसमें दोनों के सहयोग का अति होना आवश्यक है। अगर दोनों का सहयोग रहेगा तो अभी बताए आपको शिक्षण कार्य अत्यधिक प्रभावी माना जाएगा। अतः प्रत्येक शिक्षक को बालकों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए भैया, रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। रुचि कैसे करेंगे, रुचि सिद्धांत का प्रयोग करेंगे आप रुचि सिद्धांत कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे कैसे बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न किया जाए, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो बनी है, आप वीडियो को देख सकते हैं। जिससे भैया बालक स्वयं शिक्षक की बात को सुने। जब आप रुचि उत्पन्न होगी बालकों के अंदर तो बालक स्वयं शिक्षक की बात को सुनेगा और शिक्षण क्रिया में अपना सहयोग प्रदान करेगा। कौन करेगा, बालक करेगा। जब उसके अंदर रुचि उत्पन्न होगी तो बालक स्वयं शिक्षक की बात को सुनेगा और शिक्षण क्रिया में अपना सहयोग प्रदान करेगा। किसमें भैया, तो छात्र सहभागिता कौशल में। अगला पॉइंट, इसमें भैया बाल केंद्रित शिक्षण में दोनों को होना जरूरी होता है। अब पूछेगा कैसे क्वेश्चन कि छात्र सहभागिता कौशल में किस शिक्षण कैसा प्रयोग किया जाता है, मतलब वह छात्र केंद्रित होता है या मतलब शिक्षक केंद्रित होता है, तो आप लगाएंगे बाल केंद्रित होता है। बालक के अनुसार आपको कार्य करना है भैया। छात्र सहभागिता आपको लेना है, चाहे जैसे लेना है। अगर आप छात्र सहयोग का आप लाभ नहीं ले रहे हैं तो आपका शिक्षण कार्य अधूरा माना जाएगा। मतलब आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चा आपसे डर रहा है, डरपोक है, वो डर रहा है, आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा है, तो आप कैसे, आपका अच्छा शिक्षण काल माना ही नहीं जाएगा। इसलिए आपका उम्मीद है आपको जब भी शिक्षण कार्य करने जाएं तो आप छात्रों का सहयोग जरूर प्रदान करें। आप प्यार से पढ़ाएं, बच्चों को समझा के पढ़ाएं, उनसे रुचि उनके अंदर उत्पन्न करें, तो शिक्षण कार्य अच्छा माना जाएगा। अगला कौशल पढ़ लेते हैं, पुनर्बनन कौशल। भैया कौन सा कौशल, पुनर्बनन कौशल, बहुत इंपॉर्टेंट कौशल पुनर्बनन। यहाँ से स्किनर के सिद्धांत से कार्य मिलता है। पुनर्बलन कौशल में क्या कहता है कि पुनर्बलन से तात्पर्य भैया ऐसे उद्दीपनों से हैं जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया या अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है। पुनर्बलन कहते हैं किसे, समझिएगा फिर से। पुनर्बलन मतलब पुनः फिर से बल लगाया जाए। बलन मतलब आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, समझने के लिए एकदम लालायित हो जाए, उसे ही पुनर्बलन कहते हैं। ऐसे उद्दीपनों से, फिर से समझिए, ऐसे उद्दीपनों से जिनके प्रस्तुत करने से या हटाने से क्रिया अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है। हटा लेंगे तभी अनुक्रिया अधिक हो जाएगी और सटा देंगे मतलब तभी अनुक्रिया अधिक हो जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। इसका प्रत्यय भैया क्या, पुनर्बलन का प्रत्यय अगर पूछा जाएगा भैया, पुनर्बलन का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया भैया, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का केंद्र बिंदु भैया।
मतलब किससे संबंध रखता है पुनर्बलन कौशल? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। आप स्किनर का टेट या सीटेट में मतलब सब जगह भी पढ़े होंगे आप, चाहे जहाँ स्किनर का सिद्धांत आप जान रहे हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है? वह धनात्मक तरीका चाहे आप अपना लीजिए, चाहे आप ऋणात्मक तरीका अपना लीजिए, दोनों तरीका आप अपना सकते हैं। पुनर्बलन भैया 2 प्रकार का होता है, अभी आपको बताएं, धनात्मक पुनर्बलन या ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक तरीका आप अपना सकते हैं या ऋणात्मक। जैसे आप धनात्मक में क्या, बच्चों को शाबाशी अच्छा सब कुछ बता रहे हैं, आप गृहकार्य, अभी आपको बताए कैसे, देख लीजिए। गृहकार्य बच्चों को चेक करते समय, जब आप गृहकार्य बच्चों का मान लीजिए चेक कर रहे हैं, आप चेक करते समय शिक्षक को चाहिए आवश्यकता अनुसार या पुनर्बलन स्वरूप का शिक्षक द्वारा वेरी गुड कह सकते हैं, वेरी नाइस लिख सकते हैं, शाबाश, बहुत अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर बच्चे को थोड़ा गलती भी कर रहा है, अगर वेरी गुड आप करेंगे, वेरी नाइस, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छा, ऐसे सारे शब्दों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वह धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आप ऋणात्मक अगर करने लगे, बकवास, चूतिया, समझ नहीं आता, एकदम बेकार हो तुम, पढ़ने में लायक नहीं हो, ऐसे प्रयोग करेंगे आप पुनर्बलन का, बताओ बच्चा आगे जाएगा? उसके अंदर ऋणात्मक व्यवहार उत्पन्न हो जाएगा तुरंत। बता रहे हैं आपको। अच्छा बच्चा भी रहेगा, अगर आप गलत तरीके का पुनर्बलन अगर बच्चों को दे दिए तो बच्चे का विकास तुरंत रुक जाएगा। अगर तुरंत कहेंगे आप पढ़ने में लायक नहीं हो, आपसे कुछ हो नहीं सकता, आप अच्छा कर ही नहीं सकते, ऐसे अगर आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह ऋणात्मक पुनर्बलन के अंदर आया है। लेकिन बच्चों को धनात्मक पुनर्बलन देने के लिए, चाहे आप गृहकार्य हो, चाहे कक्षा का रूम हो, चाहे जब आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आप वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा किए बच्चे, आप ऐसे प्रयास करिए, आप ऐसा कर ले जाएंगे, ऐसे आप शब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो मुझे उम्मीद है बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी उसके अंदर निगेटिव विचार आएगा ही नहीं। किस कौशल के माध्यम से आप कर सकते हैं भैया? पुनर्बलन कौशल के माध्यम से ही कर सकते हैं। मैं 100% अभी भी कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका एक भी इस कौशल से, जो भी कौशल आप पढ़ रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन इस बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपका एक पेपर से। तो उम्मीद करते हैं पुनर्बलन कौशल से आपका जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अगला कौशल देख लेते हैं, श्यामपट्ट कौशल। बहुत इंपॉर्टेंट है श्यामपट्ट कौशल, इतना इंपॉर्टेंट है आपके प्राइमरी कक्षा के लिए, आपको क्या बताएं, क्योंकि सारा खेल श्यामपट्ट का ही होता है। आप ब्लैक बोर्ड योजना सुने हैं, तो श्यामपट्ट कौशल यहाँ तक अभी भी इतने टीचर हैं, मैं देखता हूँ श्यामपट्ट कौशल का सही प्रयोग नहीं करते, सही से लिख नहीं पाते, स्पष्ट तरीके से लिख नहीं पाते, सही से पॉइंटर का प्रयोग नहीं कर पाते, सही से मतलब सब कुछ नहीं कर पाते। तो श्यामपट्ट कौशल में हम देख लेते हैं कि श्यामपट्ट कौशल होता क्या है। श्यामपट्ट कौशल भैया, श्यामपट्ट कौशल में अपने आप में एक महत्वपूर्ण कौशल भैया, अभी आपको बताएं बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अपने आप में एक महत्वपूर्ण कौशल है, और इस कौशल के अभाव में भैया, इस कौशल के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। अभी आपको तुरंत बताए कि यह महत्वपूर्ण कौशल है और इसके अभाव में शिक्षण प्रक्रिया कभी भी अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। अगला पॉइंट कि श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग भैया प्राचीन काल से किया जा रहा है, ऐसा नहीं हमारे आज से श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग जा रहा है। श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग वैदिक शिक्षा से लेकर आज तक किया जा रहा है, उस समय भी शिक्षण का प्राचीन काल से किया जा रहा है, श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग किया जा रहा है। किससे? प्राचीन काल से ही प्रयोग किया जा रहा है। इसमें भैया पेपर में अगर पूछा जाए कि श्यामपट्ट को भैया शिक्षक का सच्चा मित्र कहा जाता है, देखिए आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं। अगर पेपर में पूछा जाए शिक्षक का सच्चा मित्र कौन है, बहुत कौशलों में इतना नाम है 7, 8, 9 कौशल, लेकिन अगर उसमें पूछ लिया जाए किस कौशल को शिक्षक का सच्चा मित्र कहा जाता है भैया, तो श्यामपट्ट कौशल को शिक्षक का सच्चा मित्र कहा जाता है। एग्जाम टू पॉइंट एकदम। अगला पॉइंट, शिक्षण भैया प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु श्यामपट्ट प्रयोग करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि श्यामपट्ट का प्रयोग आप अच्छे तरीके से करेंगे तो बच्चा को एकदम जितने अल्टरनेटिव तरीके से, जितने भी आप चित्रों के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, अच्छे तरीकों के माध्यम से प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा एकदम सक्रिय रहेगा, एकदम रुचि उसके अंदर भरी रहेगी, कूट कूट के बच्चा पढ़ने के लिए लालायित रहेगा, समझने का प्रयास करेगा। जैसे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपको अच्छे तरीके से मैटर नहीं मिलेगा, बढ़िया अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मैटर नहीं मिलेगा, तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे हाईलाइट नहीं लग रहा है, क्या करें, कैसे समझें, तो आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। उसी प्रकार श्यामपट्ट कौशल का भी है कि बच्चों को अधिक तरीके से, जितने तरीके से मसालेदार बना के आप अपने शिक्षण कार्य को परोस रहे हैं। जैसे आप घर में खाना परोसते हैं अच्छे तरीके से मसालेदार मिला के, उसी तरह अगर श्यामपट्ट कौशल पे आप बच्चों को अच्छी तरीके से परोसने का कार्य करें, मतलब जो प्रक्रिया अपना के आप बच्चों के माध्यम को, उसके शिक्षण के माध्यम को अधिक प्रभावी बना दें, वह शिक्षण प्रक्रिया अधिक अच्छी मानी जाए। तो किसके माध्यम से आप कर सकते हैं? श्यामपट्ट कौशल के माध्यम से कर सकते हैं। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट भैया, प्रत्येक शिक्षक को श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करना आना चाहिए। मतलब प्रत्येक शिक्षक को, चाहे जो शिक्षक हो, सभी लोग जो शिक्षक तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप केवल परीक्षा पास कर दें। आप परीक्षा पास करके जाएंगे, उन नौनिहाल बच्चों को कोरे कागज़ के, उनके दिमाग को कोरा कागज़ समझिए, उनको पढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं, तो हमेशा आपको अच्छे कौशलों को आना चाहिए। चाहे वह श्यामपट्ट कौशल हो, चाहे वह प्रश्न कौशल हो, चाहे वह प्रस्तावना कौशल हो, या चाहे व्याख्यान कौशल हो। तो इन सारे कौशलों को आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आपका शिक्षण कार्य अत्यधिक प्रभावी माना जाएगा। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं श्यामपट्ट कौशल का। प्रमुख तथ्य क्या क्या श्यामपट्ट कौशल में महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय भैया सर्वप्रथम बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए। दाईं ओर से नहीं, उर्दू नहीं लिखना है आपको। लिखते समय हमेशा बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दिनांक या कालांश या प्रकरण आदि का अंकन जरूर करना चाहिए। दिनांक डाल दीजिए, आप कालांश डाल दीजिए, किस कालांश में आप पढ़ा रहे हैं, आपका प्रकरण क्या है, आपका टॉपिक मतलब क्या है, उसका अंकन जरूर करना चाहिए कि आज हम ये चीज़ पढ़ा रहे हैं। जैसे आप शिक्षण कार्य माइक्रो टीचिंग कर रहे थे, आप उस समय बताया जा रहा था कि आप कालांश का डालिए, खाने बना रहे थे ना, कालांश क्या है, चक्र क्या है, अवधि क्या है, समय क्या है, ये सारी चीज़ का प्रयोग कर रहे थे आप ना, उसी चीज़ का आपको श्यामपट्ट कौशल पे प्रयोग करना है, इसीलिए माइक्रो टीचिंग करवाया जाता है आपको। अगला पॉइंट, श्यामपट्ट पर भैया कार्य करते समय 15 अंश के कोण की दूरी होना चाहिए। भैया कितने अंश की, पेपर में पूछा जाता है, 15 अंश के कोण की दूरी होना चाहिए श्यामपट्ट पर जब भी आप कार्य करें। अगला पॉइंट, अक्षर भैया जो भी शब्द आप लिखें वह सब अक्षर या शब्द स्पष्ट लिखना चाहिए। अभी कितने लोग को हम देखते हैं पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है, उनको ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन श्यामपट्ट पर लिखना होता है ना, एकदम चिड़ै का टांग बना देते हैं, मतलब चिड़िया का टांग बना देते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, अक्षर हमेशा स्पष्ट होना चाहिए और शब्द मतलब सुडोल होना चाहिए, अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। अगला पॉइंट, अक्षरों का भैया क्रम जो है, आकार सही होना चाहिए, क्रम भी सही होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ शब्द बड़ा, जैसे कुछ शब्द ऐसे लिख दीजिए, कुछ शब्द ऐसे लिख दीजिए, बड़ा ऐसे लिख दीजिए, का बना दीजिए, और कुछ शब्द ऐसे लिख दीजिए मुर्गी की तरह। तो ऐसे नहीं लिखना है। कक्षा का मतलब अक्षरों का क्रम और आकार सही होना चाहिए और बराबर होना चाहिए भैया। आकार भैया क्रम और आकार सही होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं छोटे बड़े में लिख दीजिए। अगला पॉइंट, अक्षरों के मध्य उचित दूरी होना चाहिए। आप समझ रहे हैं अक्षरों के मध्य दूरी, जैसे आप मुझे लिख रहे हैं, यहाँ का लिख दीजिए, यहाँ खा लिख दीजिए, अब अक्षरों की दूरी समान है ना, लेकिन खा यहाँ लिख दीजिए, अब का यहाँ लिख दीजिए, कितनी दूरी हो जाए, बहुत ज़्यादा दूरी हो जा रही है। इसलिए अक्षरों के मध्य उचित दूरी का प्रयोग करना चाहिए, किस कौशल में, श्यामपट्ट कौशल में। अगला पॉइंट, अक्षर लेखन भैया अच्छी स्याही से होना चाहिए। ऐसा नहीं जब भी आप चाहे चाक का प्रयोग कर लें या पॉइंटर का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका स्याही जो हो मतलब चटकदार हो, अच्छे तरीके से दिख रहा हो। ऐसा नहीं कोई चाक रंगीन वाला प्रयोग कर दीजिए, बच्चों को दिख ही नहीं रहा, समझ में क्या आएगा, जब दिखेगा नहीं समझ में कैसे आएगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए अक्षरों का क्रम भैया सही होना चाहिए, मध्य उचित दूरी होना चाहिए, अक्षर लेखन अच्छी स्याही से लिखना चाहिए। इन सारे कौशलों का आज अगर प्रयोग करना जान जाते हैं तो आप श्यामपट्ट कौशल में निपुण हो जाएंगे, चाहे जो भाई बहन हो। तो उम्मीद करते हैं श्यामपट्ट कौशल आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अगला कौशल, पुनरावृत्ति कौशल भैया। पुनरावृत्ति कौशल, पुनरावृत्ति कौशल टाइप करना भूल गए। पुनरावृत्ति कौशल आप समझ लीजिए। पुनरावृत्ति कौशल का प्रयोग आप कैसे करेंगे कि पुनरावृत्ति जो कक्षा में आप कार्य कराएं, जो भी पढ़ाएं, उसे कक्षा के रूम में आप उसका पुनरावृत्ति कौशल के माध्यम से बच्चों से पूछ के एक बार दोहरा सकते हैं। मतलब दोहराना समझ लीजिए, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, बार बार उसे प्रयोग करना। तो ऐसे कौशल का प्रयोग किस में कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कौशल में कर सकते हैं। इसका संबंध हम जोड़ दें आपको, थॉर्नडाइक का जो आप पढ़ रहे थे नियम, अभ्यास का नियम, तो अभ्यास का नियम, इसमें थॉर्नडाइक का जो अभ्यास का नियम भैया, अभ्यास का नियम भैया जो है थॉर्नडाइक का, इसमें क्या कहा जाता है कि बार बार अभ्यास कराया जाता है, क्योंकि अभ्यास से क्या होता है कि बार बार अभ्यास करने से आपका वह चीज़ आसान हो जाता है। तो अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक से मिलता जुलता है, इसलिए पूछा जाएगा कि पुनरावृत्ति कौशल किस सिद्धांत से संपर्क करता है, संबंध रखता है, तो भैया अभ्यास का नियम से करता है, और किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के नियम से संबंध रखता है। इसमें क्या कहता है, बार बार अभ्यास के माध्यम से आपको तैयार किया जाता है। तो पुनरावृत्ति कौशल में आप गिरिकार के माध्यम से कर सकते हैं। आप कक्षा के रूम में आप सतत मूल्यांकन, जो व्यापक मूल्यांकन पढ़ते हैं, सतत मूल्यांकन में क्या होता है कि कक्षा के रूम में ही आप जो पढ़ाएं उसका एक बार रिवीजन करवा दें। जैसे आप यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं पूरा पढ़ा देंगे, इस बात कहते हैं रिवीजन। तो रिवीजन ही भैया, रिवीजन ही क्या कहता है, रिवीजन भैया, रिवीजन ही क्या कहता है, पुनरावृत्ति कौशल कहा जाता है। तो बच्चों को आप सतत कौशल के माध्यम से या गिरिकार के माध्यम से या जो भी प्रयोग के माध्यम से आप बच्चों को पुनरावृत्ति कौशल का प्रयोग कर सकते हैं।
और ये लेकिन क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, क्वेश्चन यही बनेगा कि वह कौन सा संबंध है कि जो थार्नडाइक से भैया थार्नडाइक कैसे संबंध रखता है, कौन सा कौशल है, तो पुनरावृत्ति कौशल है। यही एक क्वेश्चन बन सकता है। किसके कौशल से? थार्नडाइक के सिद्धांत से संबंध रखता है भैया कौन, तो पुनरावृत्ति कौशल। उम्मीद करते हैं सारे भाई बहनों को जितने भी कौशल हम पढ़ें, चाहे जो कौशल हो आपका, चाहे जो कौशल हो, सारे कौशल यहाँ से 2 वीडियो में बना दिए हैं। शिक्षण कौशल के प्रकार, चाहे वो प्रस्तावना कौशल हो, चाहे सैंपट कौशल हो, व्याख्या कौशल हो, उद्देश्य कथन कौशल हो, पुनर्बलन कौशल हो, या आपका छात्र सहभागिता कौशल हो, पुनरावृत्ति कौशल हो, सारे कौशल को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम सब पढ़ेंगे शिक्षण के कौशल भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद वर्तमान भारतीय समाज पढ़ेंगे। इसमें जो सारी चीज़ें, पूरा शिक्षण कौशल का मैं गारंटी देता हूँ, आपको शिक्षण कौशल कहीं से नहीं पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आपका भाई छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझिए, अगर आपके लिए अच्छा कार्य कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, थोड़ा आपके लिए अच्छा परिवर्तन लाना चाहता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हमें यूट्यूब पे मान रहा हूँ, थोड़ा नया हूँ, मेरे पास संसाधन की थोड़ी कमी है। इसके बाद मैं जहाँ तक संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, मैं अच्छे तरीके से वीडियो आपको दूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि वीडियो अच्छा लगा है, और ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़बरदस्ती वैसे नहीं है। और अपने भाई, छोटे भाई या बहन को वीडियो शेयर कर दें। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक अलग टॉपिक, अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।